अग्नि वायुवादित्यभे प्राणापान व्यानभे स्वाहा। इदम अग्नि वायुवादित्यभे प्राणापान गन्नम में। ओम आप ज्योतिरसो अमृतम धर्म भूर्भुवः सवरो स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणः इतर सचोपासते तया मामधेय मेधाय अग्ने मेधाविदं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भयधरन्तमास्वै स्वाहा। ओम अग्नेन सुभताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधयस्मै जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमहि स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भयधरन्तमास्वै स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भयधरन्तमास्वै स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखो, इस ब्रह्मांड के अंदर तीन वस्तु जो है अनादि हैं। तीन कौन कौन सी? एक तो प्रकृति जो दिख रही है सारी, यह प्रकृति है। और एक जीवात्मा और एक परमात्मा। ये सदा से हैं और सदा रहेंगी। ये कभी पैदा होती नहीं, कभी खत्म होती नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो है मकान जो है ना, पहले यहाँ ऐसा थोड़ा था, यानी रेत के परमाणु थे, उनको इकट्ठा करके मकान बना दिया। अगर इसको तोड़ देंगे वही परमाणु हो जाएंगे। तो इसकी सत्ता रहेगी, यानी कि इनके गुण भी अलग अलग हैं। प्रकृति में एक गुण है सत्य, इसकी सत्ता है। और जीव आत्मा में दो गुण है, सत्य और चित्त। उसकी सत्ता भी है और उसमें चेतनता है। और परमात्मा में तीन गुण हैं, सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त आनंद। लेकिन आनंद हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? प्रकृति के अंदर। जब प्रकृति में हम बताया नहीं आनंद, तो वहाँ से कैसे मिले? वो तो एक भौतिक सुविधा हमें प्राप्त हो जाती है। यानी जो ना, जैसे हमने बढ़िया मकान बना लिया, गर्मी सर्दी उससे बच गए, या जो ना हमने साधन ले लिया, चलने में दिक्कत ना होगी, हमने पैसा कमा लिया अपने जो ना सुख सुविधा के लिए, वो भौतिक सुख है। लेकिन असली जो ना आनंद किसके पास है? परमात्मा के पास। तो इसलिए अगर हम परमात्मा से जुड़ेंगे ना, तो परमात्मा जो ना हर एक उसमें हमें इतना साहस देता है, हम जो ना कोई दुख हो जाए उसको रत्ती के समान मान लेते हैं। और कितनी खुशी हो उसका हम ज़्यादा विचित्र नहीं होते। इसलिए परमात्मा में ये गुण है। परमात्मा हमें जो ना ऐसा साहस देता है। तो यहाँ जो ना हमें किस चीज़ की जरूरत है? साहस की जरूरत है। इससे कोई तरीका और है नहीं। अगर और तरीका कोई होता ना, तो हमें ऐसा तरीका पीछे था बताते आते, किसी ने बताया नहीं। ऐसा कोई तरीका होता तो हमें बताते। और कोई ऐसा तरीका है ना जिस दुख से हम निकल सकें। बस यही तरीका है। हम जो ना साहस से, और उसको यूँ देख कर अभी परमात्मा की व्यवस्था है, उसमें हमारा कोई काबू नहीं। तो ऐसे हो गया, अब उसका कोई फायदा नहीं उसके चिंता करने से। दूसरी बात यह ना, देखो ये शरीर है ना, शरीर ये एक बहुत ही जटिल मशीनरी है। इससे ब्रह्मांड में कोई जटिल मशीनरी है नहीं। और परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र किया है। अगर परमात्मा हमें कर्म करने में अपने अधीन रखता, तो परमात्मा न्यायकारी थोड़ा होता। पता हूँ परमात्मा कैसा है? परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये उसमें जो ना, ये तो कुछ भी नाम नहीं है।
यानी कि नाम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं। जैसे हमारा नाम मुख्य नाम तो मेरा जगत हो गया, लेकिन मैंने जो है हवन सीख लिया, मैंने जो ना पंडित जी करने लग गया, आचार्य करने, मैं मास्टर था मास्टर करने लग गया। तो कोई भी काम करते हैं तो उसके अनुसार जो ना कर्म के अनुसार, और जिसमें जो जैसे गुण है, अगर मैं क्रोधित होता तो मेरे को जो ना और कहते भाई तो बड़ा क्रोधी है, ऐसे नाम जो ना लेते। इसी प्रकार परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव से उसके नामों को कोई गिन नहीं सकता। तो इसलिए, और परमात्मा, हमने कहा परमात्मा न्यायकारी है। अगर परमात्मा जैसे हमारे बीच से जयपाल गए हैं, अगर परमात्मा ने अपनी मर्जी से उसको भेजा होता तो न्यायकारी थोड़ा कहलाता। यानी कि परमात्मा ने हमने जो कर्म किए ना, या इस जीवनी में करे या पीछे करके आए, उसके अनुसार हमें जो ना परमात्मा फल देता है, क्योंकि फल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। और हम जो ना मिस्त्री के बारे में बता रहे थे हम, यानी एक ये जो बहुत ही जटिल मशीनरी है। अब परमात्मा ने इसके लिए क्या खुराक बताई है, क्या सोचना बताया है, क्या कार्य करना बताया है, हम उसके अनुसार तो करते नहीं। पता नहीं हम क्या क्या खा लेते हैं, हमारे पता नहीं कैसे विचार हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और पता नहीं क्या कर्म करते हैं। तो उसका प्रभाव जो है इस शरीर के ऊपर पड़ता है, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत जटिल मशीनरी है, बहुत मजबूत दी है परमात्मा। देख कितनी बड़ी दया की है, इतनी बढ़िया जो ना मशीनरी दी है, ये परमात्मा की दया है। लेकिन पता कैसे लगेगा, यानी कि जैसे एक जो ना बहुत बड़ा पत्थर है, उसे हम तोड़ने लगे, एक चोट मारी, 2 मारी, 10 मारी, 20 मारी, 100 मारी, आखिर में टूट गया। अगर हम न्यू कह मान लें भाई आखिरी चोट में टूटा है तो पहले में टूट जाता। कहने का मतलब पहली चोट का भी असर हुआ है, दूसरी का भी है, सारी चोटों का असर है जब टूटी है। इसलिए हमारे शरीर ऊपर जो ना हमारे खान पान का, वातावरण का, सोच का, कार्यों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, और हमें पता नहीं लगता। जब गाड़ी डूब जाती है ना, जब हम जो ना कि क्या कहते हैं, परमात्मा ने इसके साथ बहुत बुरा किया। क्यों करेगा परमात्मा किसी के साथ बुरा? नहीं कर सकता। क्यों? वो दयालु है। और देख कितनी बड़ी दया है परमात्मा की। अब जो ना परमात्मा ने हमारे शरीर दिया ना, गलत काम कर दिए, भाई मृत्यु होगी हमारी, दूसरे पैदा करना जरूरी थे क्या? लेकिन परमात्मा न्यू का है, ये दया है, अब का नहीं, अब कैसे ही, अब का नहीं, अब कैसे ही, तू इस जीवन मरण के बंधन से छूट जा, ये इच्छा है परमात्मा की। लेकिन हम ऐसा कर्म ही नहीं करते। बैठो बेटा, आजा, बैठो बेटा, बैठो, शाबाश। ऐसा कर्म नहीं हम करते, इसलिए। और दूसरी बात है ना, हम कोई भी हमारे साथ दुर्घटना होती है, क्योंकि वह परमात्मा ने कर दिया, कहते हैं ना, क्यों हमारे पास और बात करने की है नहीं, क्यों? वो ज्ञान तो हमारे अंदर है नहीं, हमारे अंदर वो असली ज्ञान तो है नहीं, हमारा तो अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण हम करें ना। तो एक बात बताओ, यानी परमात्मा, जैसे मैं रोड जा रहा हूँ और मेरा कोई एक्सीडेंट कर दे और मन मार दे, तो न्यू के बाप इसकी न्यू लिख रहा थी, कहते ना, अगर मेरी न्यू लिख रहा की होती तो उसने तो बहुत बढ़िया काम कराया, परमात्मा आज्ञा का पालन किया, उसको इनाम मिलनी चाहिए। लेकिन उसने जेल में क्यों गिरते हैं? कहते उसकी गलती थी या मेरी गलती थी। और दूसरी बात, अगर परमात्मा नियमित करता ना, भाई तनी इसका एक्सीडेंट करना है, अगर परमात्मा उसको यानी नियमित करता, यानी उसे जिम्मेदारियाँ लगाता, तो उसको ये भी बताता इसका तने सिर फोड़ना है, हाथ तोड़ना है, या जान से मारना, पता होती किसी को। इसलिए ये परमात्मा ने नहीं, ये हमारी गलती है, हमारी गलतियों के कारण ये होता है, और हम दोष देते हैं परमात्मा को। अब जो ना, जब परमात्मा को दोष दे दिया, हमने अपनी गलती मानी नहीं, तो हम सुधर जाएंगे? वही सुधरेगा ना, कोई गलती करके अपनी गलती मान लेगा तो आगे नहीं करेगा। हम मानते नहीं, इसलिए समाज में दुख बढ़ रहे हैं और सुख घट रहे हैं। आहुति देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुनितानि परासुव यद्भजन्तन्यास्वै स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अच्छा।
अच्छा एक बात है, जैसे हम जो ना हवन कर रहे हैं और यज्ञों में श्रेष्ठम का इससे तुमको कर्म है ना।